जंगल में सबसे बड़ा जानवर है हाथी, सबसे तेज जानवर है चीता, सबसे चालाक जानवर है लोमड़ी, सबसे लंबा जानवर है जिराफ। फिर भी इनमें से जंगल का राजा कोई भी नहीं है। जंगल का राजा एक ऐसा जानवर है जिसके पास ना तो फुर्ती है, ना ही सबसे बड़ा है, ना ही चालाकी है और ना ही वेट है। फिर बिना किसी खासियत के जंगल का राजा शेर कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि शेर खुद को राजा मानता है। उसका डिफरेंट एटीट्यूड उसे राजा बनाता है। उसके पास कोई स्पेशलिटी ना होने के बावजूद वह अपना रौब राजा की तरह रखता है। उसका डिफरेंट एटीट्यूड उसे राजा बनाता है। एक बार शेर से किसी ने पूछा कि तुम जंगल के राजा कैसे हो? तो शेर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने आप को राजा समझता हूँ, इसीलिए मैं राजा हूँ। शेर के पास कोई स्पेशल खूबी नहीं है, ना तो स्मार्ट है, ना ही इंटेलिजेंस और ना ही उसके पास नॉलेज है। फिर भी वह जंगल पे राज करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने डिफरेंट एटीट्यूड के बल पे, अपने एटीट्यूड के बल पे कि वह किंग है। उसके डिफरेंट एटीट्यूड से सभी जानवर डरते हैं, मतलब उसका रिगार्ड करते हैं। देखने में तो छोटी सी बिल्ली ही है, फिर क्यों? शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है कि मैं हाथी को मार सकता हूँ। और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर ये सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर जानवर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है और बाकी जानवर खुद को कमज़ोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे कर ही लूँगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती है। सफलता तक पहुँचने वाले इंसान का नज़रिया मजबूत होना ज़रूरी है। उसका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसे पता होता है कि मैं ही जीतूंगा, आज नहीं तो कल, लेकिन जीतूंगा मैं। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो और कभी, आज नहीं तो और कभी, लोग करेंगे गौर कभी। इस बात को याद रखो, अपने नज़रिए को बदलो, खुद को खिलाड़ी बनाओ, अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाओ और शेर की तरह राज करो। एटीट्यूड हमारी लाइफ में बहुत अहम भूमिका निभाता है। एक व्यक्ति की ज़िंदगी में अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नज़रिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है, वही हमें सफलता दिलाता है। विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की तरह सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है हमें, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है हमें, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। इस लाइन से पता चलता है कि हमें दुनिया को नहीं, खुद को बदलना है। अपने एटीट्यूड को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करे। अपने आप को बदलो, दूसरों को नहीं। खुद को जंगल का राजा शेर समझो, जिसके पास कोई खूबी नहीं है, फिर भी वह जंगल पे राज करता है। एटीट्यूड बदलो, सोच अपने आप बदल जाएगी। जिंदगी का एक सिंपल सा रूल है, डिसाइड, कमिट एंड रिपीट। यानी आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं उसे डिसाइड करने के बाद उसे बार बार रिपीट करो और तब तक करते रहो जब तक तुम उस काम में सक्सेस नहीं हो जाते। मैंने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स और बिजनेसमैन्स को देखा है ये कहते हुए कि आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ, और वे उस काम की प्लानिंग बनाकर काम करते हैं और एक न एक दिन उस काम को कर ही लेते हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल है, उन्होंने अपनी सोच ही ऐसी बना ली कि ये काम मेरे लिए मुश्किल है पर असंभव नहीं, और वे अपने सोच को रियलिटी में बदलकर अपने सपने को पूरा कर लेते हैं। और ऐसी सोच और ऐसी मेंटेलिटी कहलाती है शेर की सोच। अगर हमें सफलता पाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो एक सही एटीट्यूड रखना होगा। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अगर मन में हो विश्वास, अगर मन में हो विश्वास, तो पत्थर भी कड़कड़ होगा, तो पत्थर भी कड़कड़ होगा।
तो जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास और सही एटीट्यूड से करना बहुत ज़रूरी है। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, हमें अपने सपनों के लिए खुद को मेहनत करानी है। पूरी दुनिया से लड़के भी अपने सपनों को पूरा करना पड़ेगा। अपने सपनों के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, तभी सफलता मिल सकती है।